शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रांगण में हम शायद तीसरी या चौथी बार आज फिर रूबरू हो रहे हैं। मंच पर विराजमान बड़े भाई के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सहयोगी के रूप में, हर प्रकार से कदम साथ मिलाकर चलने के रूप में उपेंद्र जी शर्मा और समस्त शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की लड़ाई जो हमने शुरू की थी उसका अंत हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है अब भी। और सरकार के पास में भी समय कम बचा है, हमारे पास में भी समय कम बचा है। सरकार सोच रही है कि मैं टाल दूं इस मामले को, और हम सोच रहे हैं कि सरकार के मुंह से या उसके जबड़े से छीन कर ट्रांसफर ले आए। 3 सवाल मैंने सिंदरी में भी पूछे थे। सबसे पहले वो पूछ लेता हूं मैं, कितने शिक्षक साथी यहाँ से हैं जिन्होंने ट्रांसफर के फॉर्म जब डोटासरा जी ने भरवाए थे तब ऑनलाइन फॉर्म भरा था स्थानांतरण का? कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था? सबने भरा था। अब कितने साथी ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम की पिछले दिनों 10 तारीख को परीक्षा हुई उस परीक्षा में उपस्थित थे? सारे उपस्थित थे। रिजल्ट मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरा भी आप जैसा ही है। तो ये सवाल इसलिए पूछे हैं कि अब कितने साथी ऐसे हैं जो 11 तारीख को परीक्षा देकर वहां स्थानांतरण के लिए संघर्ष करने भी गए थे? 2 या 4 साथी हैं, इसलिए अपने स्थानांतरण नहीं खुलते। मतलब आज अगर स्थानांतरण की एक छोटी सी न्यूज आ जाए कि स्थानांतरण खोल दिए गए हैं, आप पर्सनल गाड़ी करके 10 व्यक्तियों को साथ ले जाकर एमएलए के पास मिलोगे, 2 लाख रुपए जेब में मिलेंगे आपके, मिलेंगे ना सबके। और कल शिक्षक संघ शेखावत या कोई भी संगठन हो, मैं उसकी रसीद ले आऊं, 100 रुपए की रसीद काटने लग जाऊं, आप में से 90% मेरे को वापस भेजेंगे कि नहीं आपके लिए कोई पैसा नहीं है। करेंगे क्यों? वो क्या लगते हैं अपने, वो तो ट्रांसफर नहीं खोल रहे, उनके लिए 2-2 लाख रुपए अपने सामने चढ़ाने जाएंगे, 10 आदमी साथ में और ले जाएंगे, इसलिए अपने स्थानांतरण नहीं खोल रहे हैं। इसलिए संघर्ष बार बार किया जाता है, कोई संघर्ष अंतिम नहीं होता। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, जीतेंगे। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, ये मत समझो कि अब की बार संघर्ष अंत हो गया, अब ये आंदोलन अंतिम हो गया, अब सरकार के पास समय कम। सरकार 5 दिन में जब ये इंग्लिश मीडियम की परीक्षा करवा सकती है तो 5 दिन में ट्रांसफर भी कर सकती है। अपने अंदर ताकत होनी चाहिए, सरकार 2 दिन में ट्रांसफर कर सकती है। और ये ताकत अपने आप को जगा कर एक बार चलने के लिए तैयार तो आप चलो तो सही एक बार। 85,000 फॉर्म भरे गए, जिस दिन 8,500 लोग 10% उनके हम सड़क पर उतर जाएंगे, उस दिन स्थानांतरण 3 घंटे में खोल दिए जाएंगे। और ये बात छोटी सी 1 साल से हम कह रहे हैं बार बार, लेकिन अपने समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बहुत से साथी हैं, महिपाल भी है साथ में, ये भी इंग्लिश मीडियम में पास हो गया, लेकिन जैसे ये इंग्लिश मीडियम में इनको भेजेंगे यहाँ से झालावाड़ ना, तब इनके समझ में आएगी यार मामला गड़बड़ हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच है। और आपके सामने आएगा कि क्योंकि जहां आपको जाना है वहां सीटें खाली नहीं है, वहां आ रही होगी रिपोर्ट, आप सामने दे रहे हैं लेवल फर्स्ट में कोई पास हो, क्योंकि हर मुद्दा आपके ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने उस मांग पत्र में रख रखा था। हमने कहा कि 3 साल की आप डीपीसी करिए। 3 साल की डीपीसी कोर्ट में अटकी हुई है, आप नहीं कर सकते। आप तदर्थ पदोन्नति कर दीजिए। तदर्थ का मतलब ये पाते वेतन टाइप होता है जिसमें पद बढ़ दिए जाते हैं और डीपीसी का लाभ नहीं होता है, और ये आराम से लीगल सेल से परमिशन लेके की जा सकती है। उन्होंने उस दिन स्वीकार कर लिया। हमने कहा कि 7,500 आपके पास में प्रिंसिपल के पद खाली हैं, 10,000 वाइस प्रिंसिपल के पद खाली हैं। वर्तमान में 16,500 पद लेक्चर के खाली हैं और 17,000 पद आपने सर्जित कर रखे हैं, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की है। 17,000 की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दीजिए। 33,000 लेक्चर के पद आपके पास खाली होते हैं और 32,000 आपके पास में सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं। जब आप ऊपर से नीचे तक इन तमाम पदों पर 50% विभागीय पदोन्नति कर देंगे तो 27,000 थर्ड ग्रेड के पद आपके पास में खाली हो जाएंगे। उन्होंने एक राग अलापा जो एक रटी भाषा में कि 85,000 आवेदन आए, हम कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि 59,000 पद आपके पास में ऑलरेडी खाली पड़े हैं, ये 27,000 पद और जुड़ते हैं। आपने 2016 में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया था, उसके बाद में एलिमेंट्री में जहां नामांकन कम हुआ है वहां तीसरी बार स्टाफिंग कर दिया है, लेकिन 15 लाख का नामांकन जहां सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ा है वहां 1 बार स्टाफिंग हुआ है, दूसरी बार भी नहीं हुआ है। वहां 19,500 पद थर्ड ग्रेड के और बनते हैं जो प्रस्तावित हैं, उनकी सैंक्शन निकाल दीजिए। 1,06,7,000 पद आपके पास में थर्ड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। और उसमें हमने ये भी निवेदन किया कि आपको एक खौफ है कि 85,000 आपके पास में आवेदन आए हुए हैं। ये 85,000 आवेदन वो आवेदन नहीं है जो अपने गृह जिलों में जाना चाह रहे हैं। गृह जिलों में जाने वाले शिक्षकों के आवेदन 45,000 हैं और 45,000 में यदि आप तदर्थ पदोन्नति कर दोगे तो 8,000 लोग सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। आपके पास में 37,000 लोग बचेंगे और 37,000 में 7,000 वो लोग हैं जो पदोन्नति के बिल्कुल नजदीक हैं, वो ट्रांसफर करके अपने गृह जिले में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनकी सीनियरिटी लैप्स हो रही है, उनको डर है, वो सीनियरिटी नहीं खोना चाहेंगे। मात्र 30,000 ऐसे लोग हैं जो तबादला चाहते हैं और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि 30,000 के 30,000 टोटल लोगों के एक आदेश में तबादले कर देंगे और उनके नीचे उस आदेश में एक लाइन लिख दीजिए कि नई भर्ती से शिक्षक के कार्य ग्रहण करने पर ही आपको कार्य मुक्त किया जाएगा।
उसी स्कूल में पोस्टिंग दीजिए जहां से तबादला कर रहे हैं नई भर्ती का। एक लाइन में आपका समाधान हो जाएगा। तीनों के समझ में आ गई, हाँ भर ली, सारी बातें हो गई और हम भी उत्साहित थे कि अब तो इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख को जब दूसरी वार्ता के लिए हमें बुलाया जिसमें ये तमाम मुद्दे थे, उसमें नवीन जैन का एटीट्यूड चेंज था। जो एजुकेशन सेक्रेटरी है, चित्रा गुप्ता ACS थी, 10 RS अधिकारी थे, 40-45 मिनट। शिक्षक एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उपेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उपेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हम क्या मांगे? ट्रांसफर। DP मांगे ट्रांसफर, बच्चे मांगे ट्रांसफर, दादा मांगे ट्रांसफर, दादी मांगे ट्रांसफर, हम सब मांगे ट्रांसफर, 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 ट्रांसफर से जुड़ी हर छोटी मोटी खबर के लिए हमारे चैनल RP द्रोणाचार्य को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम हर छोटी मोटी खबर उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। धन्यवाद।